नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष में पुत्र प्राप्ति के लिए जो संबंध बनाने के लिए जो दिन होते हैं वो कैसे निकालते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं, यह जो नियम है, यह जो वीडियो है, यह पूर्णतः ज्योतिष पर आधारित है। ये एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और उसका जो बेस है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। तो इस वीडियो का जो बनाने का हमारा मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये नहीं है कि हम लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक डिवाइन नॉलेज है, एक डिवाइन ज्ञान है, बहुत पवित्र ज्ञान है, ताकि ये समाप्त ना हो, लोगों के बीच रहे। जो सद्बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो दंपत्ति हैं सद्बुद्धि वाले, वो इसका सही इस्तेमाल करें। जो व्यक्ति ऐसी पवित्र विद्याओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सिवाय हानि के और मानसिक चिंताओं के कुछ हाथ नहीं लगता। ये भी भविष्यवाणी ऋषि मुनियों की ही है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी उन्हीं का ही ज्ञान है। तो केवल माध्यम मैं बना हूं ताकि यह सुरक्षित रहे, आप लोगों के बीच रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक गलतफहमी यूट्यूब पे फैली हुई है कि भाई पुत्र होगा तो शुक्ल पक्ष में ही होगा। ऐसा नहीं होता है दर्शकों। शुक्ल पक्ष का मतलब है कि महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा की जो रश्मियां होती हैं, जो किरणें होती हैं, जो आभा मंडल होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, और पूर्णिमा तक वह फुल मून हो जाता है। तो इसमें चंद्रमा का आकार बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। अर्थात इसमें चंद्रमा, आप कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और इसमें नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अमावस्या में चंद्रमा का लोप हो जाता है, उसकी रोशनी 0 हो जाती है। तो 15-15 दिन के पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों से पुत्र की प्राप्ति होती है। यूट्यूब पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि भाई पुत्र होगा तो केवल शुक्ल पक्ष में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सबसे पहली बात, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन में मान लो अगर ऐसा होता तो सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो उसी पैटर्न में बच्चे हॉस्पिटल में भी तो पैदा होंगे। तो इस हिसाब से तो 15 दिन हॉस्पिटल में लड़के पैदा होने चाहिए और 15 दिन लड़कियां पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हमने जो माँ भगवती की कृपा से ट्राई किया था वो कृष्ण पक्ष में किया था, ठीक है, और लड़का हुआ। तो मेरे पर्सनल अनुभव में भी ये चीज गलत है। ये लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है केवल व्यूज इकट्ठे करने के लिए। इनका कंपैरिजन अगर हम करें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर हम ट्राई करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो दोनों संतानों की जो मानसिकता होगी, जो व्यवहार होगा, वो बिल्कुल अलग अलग होगा। जो उनके कार्य क्षेत्र होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार इनमें भिन्नता होती है। पक्ष की बात नहीं है, प्रत्येक पक्ष की जो तिथियां होती हैं उनके अनुसार भी बच्चे का स्वभाव, कार्य क्षेत्र, मानसिकता, हारी बीमारी, ये सब चीज जो है बदल जाती है। कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि वो समाज में बहुत अधिक रुचि रखता है, कोई राजनीति में रखता है, कोई चोर बनता है, कोई समाज सेवी बनता है, कोई आध्यात्मिक जीवन जीता है, कोई धनवान अधिक होता है, कोई यशस्वी अधिक होता है, ठीक है। तो वो इन पक्षों की तिथियों के अनुसार ही होते हैं। वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानेंगे। अगली बार आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि भाई हम किस प्रकार तिथि के अनुसार अलग अलग नेचर के अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। लड़का ही नहीं, हम लड़की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं, उसे भी निकालने का एक मेथड होता है। जब हम सोचते हैं कि भाई हमें होने वाली संतान एक कन्या हो, अगर हम चाहते हैं कि वह सर्वगुण संपन्न हो, अगर हम चाहते हैं कि वह पुत्रवती हो, अगर हम चाहते हैं वह पुत्रीवती हो, अगर हम चाहते हैं कि वह सौभाग्यवती हो, तो इन सब के लिए अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग दिन निकाले जाते हैं। तो नॉलेज तो ये बहुत डीप है, तो लोग इसमें फंस जाते हैं।
पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए दिन निकाले और ट्राई कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ये इतना आसान होता तो ऐसा सबको फल मिलता है इसका, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि जब दोनों पक्षों में हम पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए डेट निकालते हैं तो दोनों की विधि सेम है। पहले मेरे एक चैनल पे भी थी, दोनों अलग अलग वीडियो थी, तो लोगों ने कमेंट किया था कि भाई अंतर क्या है कि जब दोनों की विधि सेम है। तो अंतर केवल इतना है, दोनों पक्षों से अलग अलग टाइप की संतान होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कृष्ण पक्ष में ट्राई करें या शुक्ल पक्ष में ट्राई करें। तो दर्शकों, उसके लिए पक्ष का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने पक्ष का चुनाव करना है कि आपको किस पक्ष की संतान चाहिए, शुक्ल पक्ष की चाहिए, कृष्ण पक्ष की चाहिए। कुछ तिथियां ऐसी भी होती हैं जिनमें चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर होता है, तो उसमें ट्राई नहीं किया जाता है। तो कब ट्राई नहीं किया जाता है वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शकों, अब बात करते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो सूत्र दिए हुए हैं ऋषि मुनियों ने, और लोग इन्हें अप्लाई करके देखते हैं तो उन्हें रिजल्ट मिलता है केवल 50 से 60%। इस पे आपको 100% भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग पूर्ण विधि को नहीं जानते। बस उन्होंने एक मेथड जान लिया कि भाई डेट निकाल ली, पीरियड से गिनकर सम दिन निकाल लिए और वो जो है ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो अधूरा मेथड है। पूरा मेथड जो है इसका 2 से 3 वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, लोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। तो आप बने रहिए चैनल पे, हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार हम इस मेथड से 100% अपना रिजल्ट ले सकते हैं, पुत्री प्राप्ति के लिए भी और पुत्र के लिए भी। सबसे पहले जानते हैं दर्शकों, कृष्ण पक्ष या फिर कोई सा भी पक्ष हो, उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बनाने के लिए हम अपने दिन कैसे निकालें संबंध बनाने के लिए, ठीक है। दर्शकों, इस विषय में ऋषि मुनियों ने एक सूत्र दिया है। वह सूत्र है कि महिला के मासिक धर्म से गिनकर सम दिनों में संबंध बनाने से जो संतान होती है वह पुत्र संतान होती है। ये उन्होंने एक सूत्र दिया है। इस पूरे मेथड का जो बेस है वो मासिक धर्म का दिन और समय है। समय किस प्रकार बेस है वो अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे आगे चल के। पीरियड का दिन तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो समय है कि भाई रात को 2 बजे आ रहे हैं पीरियड, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, दोपहर को 11 बजे आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो समय है पीरियड का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी वीडियो के अगले हिस्से में एंड में हम जानेंगे कि समय का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग डेट बदल भी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो दिन है हमारे, जो सम दिनों की जो गिनती है वो भी बदल जाती है। तो इसी यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। तो समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जो रिजल्ट है उसमें। दर्शकों, फिर ऋषि मुनियों ने अगले सूत्र में कहा है, मासिक धर्म से गिनकर लगातार के जो 6 दिन होते हैं, यानी कि जिस दिन से मासिक धर्म शुरू हुआ है, पीरियड शुरू हुए, उस दिन से गिनकर लगातार जो 6 दिन होंगे वो संबंध बनाने के लिए अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि उनमें संतान अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग के 6 दिनों में संबंध बनाते हैं तो आपको ऐसी संतान पैदा होगी कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमें ऐसी संतान हो। उन संतानों के जो भाग्य है वो अच्छे नहीं होते, कर्म अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। पीरियड के दिन से गिनकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें, 16वें दिन में कैसी संतान होती हैं, उनके स्वभाव भाग्य कैसे होते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि पीरियड के दिनों में तो गर्भधारण नहीं होता है। मेरे एक दूसरे चैनल पे एक वीडियो थी, लोगों ने उसमें भी कमेंट किया है कि हमें पीरियड के टाइम पे गर्भधारण हो गया, हमने ट्राई कर लिया था तो और उन्हें गर्भधारण हो गया। तो कोई कमेंट ये ना करे कि भाई पीरियड के बीच में अगर ट्राई करें तो गर्भधारण नहीं होता है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्भधारण हुआ है और उन्होंने कमेंट भी किए हैं, तो कोई अब कमेंट ना करे कि नहीं होता है, साइंस ये नहीं कहती वो नहीं कहती। मैं यहाँ साइंस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सुपर साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। साइंस को भी मैं मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी मैं मानता हूँ। तो दर्शकों, सबसे पहले हम सम दिन किस प्रकार निकाल सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, वो जानते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। दर्शकों, मान लो किसी महिला को जो मासिक धर्म आता है वह आता है 17 मार्च 2021 को, अर्थात पीरियड की जो डेट है वह 17 मार्च 2021 है। वह पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बनाने के लिए दिन या दिनांक जानना चाहती है कि भाई वह किस दिन किस डेट को ट्राई करे कि उसे होने वाली संतान पुत्र हो, क्योंकि हम पुत्र के विषय में बात कर रहे हैं, पुत्र के आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें हम मार्च वाला जो महीना है वो देखेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले हम कैलेंडर में देखेंगे 17 मार्च को। 17 मार्च दर्शकों ये रहा, 17 मार्च को पीरियड आए। अभी हमने टाइम नहीं लिया है, तो हम 17 मार्च से सम दिन गिनेंगे। जैसे ऋषि मुनियों का सूत्र था कि पीरियड के दिन से गिनकर सम दिनों में अगर संबंध बनाते हैं तो पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है। सम दिन मतलब अब हम जानते हैं जिसे हम इवन भी बोल सकते हैं। तो गिनती यहीं से शुरू होगी। उन्होंने बोला है से गिनकर, पीरियड के दिन से गिनकर। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन। तो 15वें दिन पर जो है ये महीना एंड हो रहा है। तो हम 16वां जो दिन लेंगे वो 1 अप्रैल हो जाएगा। तो 17 मार्च को पीरियड आया, उस दिन से गिनकर सम दिन हुए 18 तारीख, 20 तारीख, 22, 24, 26, 28, 30, वो भी मार्च में। तो फिर जो दूसरा सूत्र उन्होंने दिया है कि पीरियड के से गिनकर, पीरियड के दिन से गिनकर, मासिक धर्म से गिनकर जो शुरुआत के जो 6 दिन होते हैं वो लगभग हमें छोड़ देने चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। तो शुरू के जो ये 6 दिन है ये हमें छोड़ देना चाहिए किसी भी संतान उत्पत्ति के लिए। अब जो ये 23 तारीख आ रही है ये हम छोड़ देंगे क्योंकि समदिन नहीं है। तो जो ये 24 है ये समदिन आ रहा है, तो ये 8वां दिन हो गया, ये 10वां दिन, ये 12वां दिन, ये 14वां दिन और 1 अप्रैल 16वां दिन। तो उस महिला के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए जो दिनांक आएंगी वो आएंगी 24, 26, 28, 30 मार्च और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 16वां दिन है, वो इसलिए ले लिया है कि अगर किसी स्त्री के जो मासिक चक्र होता है उसके दिन 33 हो, 32 हो, ठीक है, या 35 हो, तो ऐसी स्थिति में हम 16वां दिन भी ले लेते हैं। अगर किसी स्त्री के 28 दिन, 27 दिन, 30 दिन, 29 दिन हो मासिक चक्र के, यानी कि मेन्स्ट्रुअल साइकिल के, तो उसमें हम 14वें दिन तक ही रुक जाते हैं, यहीं तक हमें गर्भधारण होता है। ओवुलेशन डेट होती है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं ओवुलेशन डेट, ठीक है। तो जो ओवुलेशन होता है वो लगभग 14, 15, 16वें, 17वें दिन इन्हीं समय में होता है। उसके लिए किट भी आती है। तो जिस महिला का मासिक धर्म 17 तारीख को आया था उसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए डेट हो गई, तो वह ट्राई कर सकती है। दर्शकों, ये हो गई डेट। अब हमने ये नहीं जाना कि भाई किस समय पीरियड आया था, सुबह के समय, रात के समय, दोपहर के समय, उसका भी एक नियम है। अगर पीरियड इस टाइम पे आएगा तो ये डेट, ये दिन पहला गिना जाएगा। तो अब हमने उदाहरण जान लिया है। दर्शकों, अब जानते हैं दूसरा उदाहरण। मान लो किसी महिला का जो पीरियड आया वह आया है 4 अप्रैल को और वह चाहती है कि पुत्र प्राप्ति के लिए उसे डेट पता चल जाए। वह चाहती है कि उसे पुत्र प्राप्ति के लिए डेट पता चल जाए जिसमें वह ट्राई कर सके, गर्भधारण कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास में अप्रैल का कैलेंडर होना चाहिए। तो अप्रैल का कैलेंडर इस प्रकार होगा, अप्रैल में 30 दिन होंगे, तो 4 तारीख पे हम पहुंच जाएंगे। 4 तारीख को जब हम पहुंच जाएंगे तो 4 तारीख से हम गिनना शुरू करेंगे। 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां दिन जो हमें
ट्राई करने के लिए होंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16। तो दर्शकों, यह जो महिला है जिसका पीरियड 4 अप्रैल को आया है, उसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए जो डेट आएंगी वह आएंगी 11 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल और 19 अप्रैल। अब मान लो बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि भाई शुरू के 2 दिन तो ये शुक्ल पक्ष में आ गए और लास्ट के 3 दिन जो है ये कृष्ण पक्ष में आ गए, या इसका उल्टा हो गया। तो हम कैसे ट्राई करें? दर्शकों, सबसे पहली बात है कि जरूरी नहीं है कि आप ये 5 डेट आई हैं कि 5 की 5 डेट में आप ट्राई करो। गर्भधारण 1 डेट से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप अपने पक्ष का चुनाव करो। आपको कौन से पक्ष की संतान चाहिए, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की? अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, दोनों पक्षों से अलग अलग नेचर के, अलग अलग स्वभाव के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो पहले जो डिसीजन होगा वो आपका होगा। आपकी सहायता के लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि शुक्ल पक्ष से कैसी संतान होगी, कृष्ण पक्ष से कैसी संतान होगी, अलग अलग तिथियों से कैसी संतान होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो आपका अपना डिसीजन होगा। तो इस प्रकार तो हम पीरियड से गिनकर अपने दिन निकाल लेते हैं, कैलेंडर के हिसाब से डेट भी निकाल लेते हैं। दिन तो वही है, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, और डेट हम कैलेंडर के हिसाब से पीरियड के दिन को बेस मानकर 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां, 14वां, 16वां दिन हम निकाल लेते हैं। फिर डेट भी हमारे साथ में, डेट भी हमारे पास में आ जाती है। अब बचा टाइम। अगर टाइम आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि पीरियड का जो टाइम है वह निश्चित नहीं होता है, तो वो कभी भी आ सकता है, रात को सोते समय, उठते समय, दोपहर को, कभी भी आ सकता है। तो उसके टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे किस प्रकार की डेट बदल जाती है, वो हम देख लेते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं टाइम को। मान लीजिए कि 4 अप्रैल को ही, जिसकी हमने पहले ये डेट निकाली थी, 11, 13, 15, 17, 19 अप्रैल की, इनमें ट्राई कर सकती है। तो मान लेते हैं कि उस स्त्री का जो पीरियड आए हैं वह 4 अप्रैल को 1:30 को रात्रि को आए हैं, ठीक है, 12 बजे के बाद। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम डेट निकालते हैं कि वह कैसे बदल सकती है या वही रहेगी। सबसे पहली बात, एक नियम और नोट कर लें। यदि किसी स्त्री के पीरियड सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आए, यानी कि दिन में आए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। जो ये नियम मैंने बताया है यही लागू होगा, ठीक है। अब बचते हैं रात का जो नियम है, जो रात को पीरियड आते हैं तो उसकी जो टाइमिंग होती है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। जो रात का जो टाइम है, मान लो कि शाम को सूर्यास्त हुआ 6 बजे और सूर्य उदय हुआ सुबह के 6 बजे ही, ये एक मोटा मोटा ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। तो ये रात्रि के हमारे पास में 12 घंटे आ गए, रात के, नाइट के। तो इनके हम जो है 4 हिस्से कर लेंगे। 4 हिस्से जब हम करेंगे तो हमें जो है 3-3 घंटे के 4 क्वार्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो जो दिन में पीरियड आता है उसके लिए कोई अलग से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिन में तो वही दिन पहला काउंट होगा पीरियड का। रात को आते हैं तो पहला क्वार्टर भी ऐसे ही लिया जाएगा, दूसरा भी ऐसा ही लिया जाएगा और तीसरा भी ऐसा ही लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? मान लो इस स्त्री के जो पीरियड आते हैं वो 6 से 9 के बीच में आ जाएंगे, तो पहला दिन जो काउंट होगा वह 4 अप्रैल ही होगा। अगर मान लो इस क्वार्टर के बीच में आते हैं, 9 से 12 के बीच में आते हैं, तो पहला दिन जब भी 4 अप्रैल ही गिना जाएगा। मान लो इस स्त्री के पीरियड 4 तारीख को, 4 अप्रैल को, जो 12 बजे के बाद डेट बदली है वो 12 से 3 के बीच में आए, क्योंकि 12 बजे के बाद तो डेट अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 4 लग चुकी है। वो आपके समझने के हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो अब जो डेट ली जाएगी काउंटिंग के लिए वो ये ली जाएगी जो 12 बजे से पहले लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य उदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त लगने पर डेट बदलती है, तिथि बदलती है। जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, ठीक है।
तो इस 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से इनका कोई मतलब नहीं था उस समय पे। ये केवल सूर्य उदय को तिथि बदलने का समय मानते थे कि सूर्य उदय हो गया तो तिथि बदल गई। इसीलिए उन्होंने फिर जो है ये मेथड बताया है कि रात्रि के 4 हिस्से कर लो, रात्रि का जितना भी समय है। तो लगभग हमने 12 घंटे लिया, उसके 4 क्वार्टर बना लिए, 3-3 घंटे के बन गए। तो पहले जो ये 3 क्वार्टर हैं, 6 से 9 का, 9 से 12 का और 12 से 3 का, इन तीनों क्वार्टरों में अगर पीरियड आता है तो डेट वही पहली काउंट होगी जो 12 बजे से पहले पहले लगी हुई थी। 12 बजे से पहले पहले कौन थी, अगर हम इसको बेस माने तो दर्शकों ये स्टार्टिंग के जो 3 क्वार्टर हैं, शाम 6 बजे से लेके रात्रि बाद के 3 AM तक का जो ये 3 क्वार्टर हैं, अगर इनमें पीरियड आता है तो 12 बजे से पहले जो डेट लगी हुई थी वही पहला दिन काउंट होगा। इन स्त्री के केस में भी ऐसा ही है। इनके जो पीरियड आए हैं 4 अप्रैल को 1:30 पे आए हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ के आसपास इनके घंटे की सुई होगी। ठीक है, तो इनका जो टाइम है वो तीसरे क्वार्टर का है। तीसरे क्वार्टर का है तो अभी तिथि नहीं बदली मानी जाएगी। तिथि नहीं बदली मानी जाएगी तो दिन जो होगा वो पिछला ही काउंट होगा, जो शाम को 6 बजे से पहले जो दिन था, जो तिथि थी, वही ली जाएगी। ये आपको समझाने के लिए अप्रैल मार्च इस तरह का कैलेंडर खोला जाता है, उसमें समझाया जाता है। तो इसका पीरियड का पहला दिन जो काउंट होगा वह होगा 3 अप्रैल 2021। तो अब जो हमने पहले डेट निकाली थी वो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमें अधूरी जानकारी थी। इसीलिए बहुत से लोग गलती करते हैं कि पीरियड की डेट से गिनकर और सम दिनों में ही ट्राई कर लेते हैं। वो इस हिस्से का, इस एस्ट्रोलॉजी का केवल 25% है। ठीक है, 25% हो गया टाइम। अब टाइम जो है ये बदलते ही डेट भी हमारी बदल गई। अब जो इनकी डेट होंगी पुत्र प्राप्ति के लिए वह होंगी 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार। ठीक है, अब जो है डेट बदल गई। इसी प्रकार जो है लोग फेल हो जाते हैं इसमें। अब हमने जो है ये चौथा क्वार्टर बच गया। अगर पीरियड किसी के इसमें आते हैं, ठीक है, 12 बजे के बाद तो ये डेट बदल ही जाती हैं जो कैलेंडर की होती हैं। तो इस समय सूर्य उदय का भी समय हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं इसे, सूर्य उदय का भी समय होता है। कभी 6 बजे हो गया, कभी 5:30 बजे हो गया, कभी 5:15 बजे हो गया, और इससे पहले ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ये जो सूर्य उदय का आसपास का समय होता है, इसमें ये जो समय पड़ता है ये चौथे क्वार्टर में पड़ता है। अगर किसी के पीरियड का टाइम जो है चौथे क्वार्टर में पड़ जाता है तो उसको जो टाइम लेना है, पीरियड का डेट लेनी है, वो लेनी है जो 12 बजे के बाद लग चुकी है। 12 बजे के बाद अगर इसे ही एग्जाम्पल लें और 4:30 बजे टाइम लें पीरियड का कि 4:30 बजे आए हैं, तो हमें 4 तारीख ही लेनी पड़ेगा पहला दिन। 4 तारीख से अगर हम काउंट करेंगे तब हम पीरियड की डेट से गिनकर पुत्र प्राप्ति के लिए डेट निकाल सकते हैं। फिर ये डेट आएंगी। ठीक है, तो दर्शकों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में हम इसकी परसेंटेज जानेंगे। इसकी परसेंटेज जो है 50 से 60% है। तो यहाँ तक जो है ये 2 हिस्से हो गए। यहाँ तक जो है व्यक्ति 50% आराम से रिजल्ट पा सकता है। अब उसके बाद 2 हिस्से और बचे हैं इस टॉपिक के, वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शकों आशा करता हूँ अब हर कोई अपनी डेट निकाल सकता है अगर वह चाहता है। अगर फिर भी नहीं निकलती हैं तो अगर आप उसमें कमेंट करते हैं, चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें करेंगे, तो देखो इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि भाई आपके लिए हम जो है डेट निकाल के दें। आपने देखा कितना लंबा प्रोसेस है। अभी इसमें और भी हैं, ठीक है, और भी 2 हिस्से हैं इसके। तो ये उसमें जो है तिथि और नक्षत्र का विचार किया जाता है और स्वर ज्ञान का, जिसमें हम 5 एलिमेंट जो हैं उनका विचार करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है। अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते हैं तो देखो आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, उसकी फीस होती है। फिर उसके बाद आपको जो है डेट वगैरह निकाल के दे दी जाएंगी। तो दर्शकों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अंत में विदा लेते हैं। नमस्कार।